मंजिलों के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जो मकान है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल रोड लेवल से नीचा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आसपास से 3-4 फुट ऊंचा रखो। और वो भी ध्यान रखना है, कई जगह सीवर नहीं डले होते, कच्ची कॉलोनियाँ हैं, सीवर डलेंगे 6 फुट ऊंचा हो जाएगा वैसे ही वो, तो आपको पहले से प्रोविज़न करके चलना पड़ेगा ये सब। नहीं तो मकान में देखा नीचे चले जाते हैं, फिर वो परेशान। आसपास की ज़मीन से आपने पहले से आइडिया लगा लेना है भाई, वो अगर डेवलप्ड एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ पे नक्शे पास होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे सीवर लाइन डल चुकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है। 3-1 फुट ऊंचे से काम चल जाएगा, उससे कम से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। फिर ये भी देखना होता है आपके सामने सड़क कितनी चौड़ी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं आपने, गाड़ी चढ़ानी है, क्या लेवल चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो खैर इन जनरल जो आजकल ये बिल्डर कर रहे हैं अपनी लालच की वजह से, लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड, पहले तो 4 फुट नीचे कर दिया है, 3 फुट नीचे कर दिया एक तो यूनिट, एक 4 फुट ऊपर कर दिया, दोनों ही अशुभ हैं, दोनों ही अशुभ होते हैं ये, ठीक है। तो पुराने टाइम में मतलब 20-30 साल पहले जो बनी थी हाउसिंग सोसाइटी भी, उसमें मतलब स्टिल्ट पे खड़ी कर देते थे या तो यूनिट्स जो होती थी, या नीचे इस तरह से बेसमेंट बना देते थे, तो बहुत अशुभ हो जाती थी वो, ठीक है। आजकल इस टाइप से नहीं कर रहे, आजकल इस तरह से बेसमेंट बनाते पता ही नहीं चलता, और ऊपर जो सारे बने हुए हैं यूनिट, वो आपको लगता है जिस तरह ग्राउंड पे खड़े हैं। जब आप यूनिट में एंटर करते हो, एक ग्राउंड लेवल पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड इस तरह से है, आपको ये नहीं लगता कि जी आप बेसमेंट में जा रहे हो, ठीक है ना, या ऊपर चढ़ना पड़ रहा है पहले यूनिट के लिए ही, वो चीज़ नहीं लगती कम से कम। तो घरों में तहखाना बढ़िया नहीं होता, ठीक है। और क्या आपको बताया था, ऊपरी मंजिलों की ऊंचाई नीचे से कम होती जानी चाहिए, और ये किस मामले में था, ये था मेनली लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में पहले से ही वो प्रोविज़न करके चलते हैं कि भाई ऊपर कितना विंड लोड होगा या अर्थक्वेक लोड क्या होगा, उसके हिसाब से नीचे से ही वो तैयारी करके चलते हैं पिलर की, ठीक है। तो बहुत इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं। फ़र्श ये ध्यान रखना है, रसोई घर और स्नान घर का, टॉयलेट का, सीढ़ियों का फ़र्श चिकना नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया होते हैं घर के। सीढ़ियों का आप देख लो, पहले ग्रेनाइट का इतने चिकने चिकने बना दिए थे, फिर लोग फिसल फिसल के गिरते थे, अब रफ बनाने लग गए हैं। ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ लगाते हैं पब्लिक प्लेस में, खासकर घर में मार्बल की चल जाएंगी, पब्लिक प्लेस में ग्रेनाइट की बनाई जाती हैं, लेकिन अब रफ़ की जाने लगी हैं, और ग्रूव दे देते हैं आगे, वो अलग से ग्रूविंग कर देते हैं ताकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। फर्श की निर्माण सामग्री, अब आपको पता है भाई जहाँ बहुत सर्दी हैं वहाँ कौन सा फ्लोर देते हो आप, वुडन फ्लोरिंग। सर्दियाँ जहाँ ज़्यादा, अब क्या अंधाधुंध वुडन फ्लोरिंग चल रही है, हर एक बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग, सारे वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। अब भाई मुझे ये बताओ, हम गर्मी से परेशान लोग हैं यहाँ पे 9 महीने 10 महीने, अगर मार्बल का फर्श हो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पैर उस पर रखोगे, बीपी जिनको रहता है ना हाई, उनके लिए बहुत बढ़िया है नंगे पैर चलना घर में, और मार्बल फ्लोरिंग रखो, औषधि है ये, औषधि। अब आपने वुडन वाला लगा दिया, ना गर्मी का पता चल रहा ना सर्दी का पता चल रहा। सर्दी कितने दिन की होती है, 2-3 हफ्ते की, उस वक्त भाई कारपेट डाल लो वहाँ पे छोटा सा, फुल्ली कारपेटेड या फुल्ली वुडन फ्लोरिंग की ज़रूरत क्या है। वो जो आपने 6x6 का बेड डाला, कम से कम उसके नीचे फ्लोरिंग क्या काम कर रही है वो। और एक बौछार आई नहीं बारिश की, आप देखना सारी फूल जाएगी वो, एक बार ये तो एक तरफ हो जाएंगे करके, डेवलपर आपको पकड़ा के एक तरफ हो जाएगा, फिर आप करते रहना, उसमें सिरदर्दी है, देख लेना लॉन्ग रन में। ये सब शोशेबाजियाँ हैं, ये उनके लिए थी, यूरोप के लिए जहाँ पे गर्म सर्दी इतनी ज़्यादा है, वुडन फ्लोरिंग वहाँ से आई है, ये हमारे पहाड़ों में थी, यहाँ पे क्या जरूरत है भाई वुडन फ्लोरिंग की।